मानव जीवन महान है। मानव जीवन महान है तो किसके लिए? किसने कहा कि ये जीवन महान है? भगवान ने कहा तो क्यों कहा महान है? और यदि उन्होंने महान कहा तो क्या लग रहा है हमें महान है या नहीं है? दो में से एक बात तो फाइनल है ना। तो जीवन यदि महान है, और महान जीवन कहने वाले जो तीर्थंकर परमात्मा है उन्होंने अपना जीवन महान रास्ते पे ले गए तब बना। तो महान जीवन कहने से होता है कि महान जीवन बनाना पड़ता है? हाँ, इसके लिए भगवान ने रास्ता बताया, उपनैवा विज्ञेय धूमैव। किसके लिए रास्ता बताया? जो अपने जीवन को महानता की ओर ले जाना चाहता है, विशिष्ट जीवन बनाना चाहता है, जीवन को सफल बनाना चाहता है, उनके लिए भगवान ने रास्ता बताया। उन्होंने 12.5 वर्ष की साधना के बाद 12.5 वर्ष उनके आराधना पूर्ण हो रही है, केवल ज्ञान है, और उस केवल ज्ञान के अंतर्गत वो सबको देशना दे रहे हैं। और देशना का प्रथम सूत्र ये था, केवल ज्ञान के बाद का प्रथम सूत्र ये था कि जगत का स्वरूप ऐसा है, इसमें तू जितना समझ सकता है इतना तू समझने की कोशिश कर। उपनैवा विज्ञेय धूमैव। उपनैवा उत्पन्न होना, विगमेवा विगल, गल समाप्त होना, खत्म होना, उत्पन्न होना, नाश होना, ध्रुवैवा स्थिर, ध्रुव स्थिर रहना। ये 3 चीज फाइनल बताई। अब समझने की बात यह है कि सोना यदि उससे 10 साल के बाद भी पिघलाया जाए तो उतना ही रहेगा, मैल है तो निकल जाएगा। उसकी यदि अलग डिज़ाइन बनानी है तो उसकी विटी भी बनेगी, रिंग भी बनेगी, उसकी पोछी भी बनेगी, चेन भी बनेगी। उसके 50 ग्राम में चेन नहीं हुआ है 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी। उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, गोल्ड, वो गोल्ड की भी वैल्यूज आएगी ही आएगी 50 साल के बाद भी, क्योंकि उसमें वो परख है ना। कोई भी चेक करता है तो उसे ज्वेलरी वाले को पता है कि सही है कि गलत है। ऐसी व्यवस्था भगवान ने हमें बताई। सोना जो है, सुवर्ण जो है, वो उसके स्वरूप में स्थिर है, उनकी क्वालिटी में स्थिर है, उनके वजन में जो है वो है। लेकिन सुवर्ण जो सोने के ऑर्नामेंट्स है वो चेंज होते रहते हैं। सोना जो है उसके जो गुण है वो उसमें कभी भी आप हजारों लाखों साल के बाद भी खदान में से निकालेंगे। बहुत सारे जो खजाने थे वो जमीन में चले गए ना। कोई पूछे कि महाभारत का खजाना कहाँ है? इतना सारा राजा महाराजा का सिकंदर ने जीता कहाँ है? तो ये सारी चीजें यहाँ से कहीं बाहर जाती नहीं है, जो है वो इधर ही दुनिया में। तो वो सोना जमीन में चला गया, जमीन में वो मिक्स हो गया, धूल मिट्टी वगैरह, और वो सारे हजारों लाखों साल के बाद वो मिक्स हो गया। अब किसी को पता चला कि इधर गोल्ड माइंस है, इधर खोदा तो सोना निकला, सीधी फैक्ट्री डाल दी और मेल्ट करना शुरू किया। वो पता चला मिट्टी एक तरफ, सोने का लिक्विड एक तरफ, और सोने का पीसेस बना दिया और शुद्ध सोना हाथ में आ गया। कितने सालों के बाद सोना सोना रहता है? कितने भी साल चले जाए, हजारों लाखों साल के बाद सोना सोना ही रहता है, चाहे वो मिट्टी में मिल जाए। अने हजारों गुनी मिट्टी हो, 1000 किलो मिट्टी हो और 100 ग्राम सोना हो, फिर भी हजारों किलो मिट्टी का बल नहीं है कि सोने को मिट्टी बना सके। यानी कि जो सोना है, जिसकी क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज मेंटेन करता रहता है, यानी वो क्वालिटी बेस्ट है और वो क्वालिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरह जो आत्मा है, वो आत्मा कोई भी दुनिया में जाए, इंसान, जानवर, देव, नरक, कोई भी दुनिया में जाए, आत्मा वो शाश्वत है। आत्मा का चेंज नहीं होता है। शरीर का चेंज होता है, चींटी बनता है, हाथी बनता है, लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती। इसके लिए उसे ध्रुव बोला। और ध्रुव जो है, जो स्थिर है, जो निश्चित है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसके लिए ज्ञानियों ने उसकी क्वालिटी बताई कि आत्मा है लेकिन आत्मा की क्वालिटी है। गोल्ड है, गोल्ड की क्वालिटी है कि भाई उसको पहनने से शोभा बढ़ेगी। गोल्ड, सुवर्ण भस्म, उसे खाने से वो शारीरिक उम्र लायक है, जिस बुढ़ापे है तो उनको साथ देगी। गोल्ड है, पानी में डाला थोड़ा सा और पानी छांट दिया तो लाल चींटी थी, चली गई सब। अब वो क्वालिटी है, वो दिखती नहीं है। इसी तरह आत्मा है, वो दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा की गुण भी दिखते नहीं। लेकिन वो आत्मा की शक्ति उसके जीवन में ज्ञान से आती है, समझदारी से। तो 4-5 चीज समझ ले। शरीर जो बदलता रहता है, शरीर के साथ मिला हुआ मन,
वो मिलता भी है नहीं भी मिलता है, असन्नी अवस्था। मन के साथ विचार, मन मिलेगा तो विचार मिलेगा, उससे आगे जाओ तो विचार के बाद उसकी आंतरिक जो भावनाएं होती है, जो उसके अंदर चलता है, ज्ञान और अज्ञान, स्वभाव और विभाव, वो दोनों अलग है। ये जो कंटिन्यूटी चलता है मन के आगे, विचार के आगे, उस चीज को आत्मा से कंसल्ट किए, जिसे गुण कहते हैं, जिसे बॉक्स 1 2 3 4 50 बॉक्स, उसका एक बड़ा पार्सल। उस बड़े पार्सल ऐसे 20 पार्सल को एक ट्रक में भर दिया। अब देखने जाओ तो सोना कहाँ है? पहले ट्रक का गेट खोलो, उसके बाद 50 पार्सल में से एक पार्सल खोलो, उसके बाद वापस वो पार्सल खोलो, उस पार्सल में से वापस बॉक्स खोलो, उस बॉक्स में से बाद उससे वो ऑर्नामेंट्स यानी कि वो सोना मिलेगा। पहले मन, पहले शरीर, फिर मन, फिर विचार, फिर अपने विचार के साथ जुड़े हुए स्वभाव विभाव, हाँ, ज्ञान अज्ञान, वो, और आगे जाओ तो फिर आत्मा की गुण की शक्ति प्रकट होती है। अब ये सारी यात्रा हमारी चली। ज़्यादातर जीवन शरीर को धारण करने में गए, आत्मा ने शरीर धारण किया लेकिन कुछ मिला नहीं। इसके लिए मानव जीवन महान है कि यहाँ कुछ मिल सकता है। महान किसके लिए है? जिसको जो प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। जिसको मिला है उसने तो महान बता दिया, यानी मानव जीवन मिला वो महानता है कि मानव जीवन की महानता वो महानता है। मानव जीवन की महानता यानी कि मानव जीवन में कुछ पॉजिटिव कर सके। आप बोलने से तो कुछ होता नहीं है। तो किसी को बोले तो घर आता नहीं, घर आवे ना भाई, तू घर आते ने कितने दिन हो गए, तुम लोग आते नहीं हो गए? हाँ बस के कल आ जाते हम 50 लोग घर पे, पूरा फैमिली आ जाते हैं। अब बात करना अलग है और घर पे आना अलग है। आत्मा की बातें अलग है और आत्मा के गुण, वो क्वालिटी, वो अलग चीज है। इसके लिए भगवंत ने हमें धर्म का रास्ता बताया। तो केवल ज्ञानी ने जो देखा है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ सुनने समझने के लिए नहीं है, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। इसके लिए एक शब्द रखा आनंद गंज महाराज ने, धार तलवार नहीं सोहीली दोहिली चौदमा जिन चरण तणी सेवा, कि तुम तलवार की धार पे चल सकते हो। शायद आग बिछाई हुई है 50 फुट तक, वहां भी चल सकते हो। चाहे हजारों फुट ऊपर रस्सी है और नीचे बड़ी खदान है, पत्थर ही है, तुम गए कि खत्म, सब फट जाएगा, बॉडी पूरा फुग्गा फूट रहा है ऐसा, पूरा बॉडी फूट जाएगा, लहू निकल जाएगा। वो रस्सी पे आप चल सकते हो, रस्सी पे चल सकते हो 1000 फुट, 10 मटला नहीं 100 मटला, 1000 फुट सामने रस्सी पे 1000 कदम आपको चलना है। रस्सी है छोटी सी, आपको चलना है, चल सकते हो। हजारों फुटों से जंपिंग कर सकते हो, दरिया के तल पर जा सकते हो, यानी कि धार तलवार नहीं सोहिली। ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको अपने मन को तराशना है, अपने मन की जागृति को देखना है, अपने जीवन में कोई अच्छा कदम उठाना है, तो वो विचार आते ही नहीं। वो आते हैं तो देवगुरु धर्म की कनेक्टिविटी, सत्संग से आते हैं, उनकी समर्पण और सम्मान से आते हैं, उनकी भक्ति और भाव से आते हैं। यानी कि देवगुरु धर्म जैसे हमें मिले हैं, उस मिलने के बाद उसकी पहचान जरूरी थी। उसकी पहचान नहीं होती तो उसे मिलता भी क्या? आपको पता तो होना चाहिए कि 10 की नोट है, 20 की है, 50 की है, 100 की है, 1000 की है। सिर्फ कपड़े, सिर्फ पेपर की नोट थोड़ी होती है, कई बार आदमियों की भी नोट बोल देते हैं। पेपर जो है ना उसको करेंसी कहते हैं ना, पिया को ना पे, अरे नोट को क्या नहीं कहता, नोट को क्या नहीं कह। कोई लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग पता तो उसे भी नोट बोल देते लोग, क्या तो नोट है, जाने दो ना, अटे नहीं बोलता ना, ठीक है, हाँ गुजरात में बोले। बात ये आ रही है कि जो आप चेक कर सकते हो, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, डॉलर है, दिनार है, पाउंड है, आपकी चेक करने की क्षमता है तो ही आप रिजल्ट दे सकते हो। ज्ञानी कह रहे हैं कि आप अपने मन को यदि तलाश करते हो, चेक करते हो, खोजते हो, तो फिर उसकी खोज पूरी होगी। किसको? मन को, क्रिया को नहीं। यदि मन की खोज है, विचारों की खोज है, तो क्रिया की खोज में तो कोई खोज है ही नहीं ना। ये तो नाद होके आ गया, परमात्मा की पूजा कर ली, इसमें कोई बड़ी खोज नहीं है। सामयिक करना है, टाइम है तो करना है, टाइम नहीं है तो नहीं करना है। तो सामयिक के लिए पर्टिकुलर ऐसा रूल्स नहीं है, लेकिन मन के लिए रूल्स है, सोते हुए भी एक्टिव रहना है। आप सो गए फिर भी एक्टिव रहना। 8 घंटे नींद हो रही है, शरीर की के मन की? शरीर की नींद हो रही है कि मन की? शरीर की हो रही है। भोजन कौन मांग रहा है? शरीर मांग रहा है कि मन मांग रहा है? सही मांग रहा है। पैसे कमाने थे, दुकानदारी थी, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। अब बताओ भोजन करना है,
वही संडे को दुकान बंद है और घर पे भोजन जल्दी नहीं बनाया, सही नहीं बनाया, तो बोला कि भोजन चाहिए। मन का डिमांड, मन मांग रहा है कि शरीर मांग रहा है? यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं कि मन के स्तर पर हमने पूरा संसार इकट्ठा कर दिया। इसके लिए पूरा संसार उपनेवा विकमेवा धुएवा, संसार उत्पन्न हुआ, संसार की समाप्ति भी हुई, लेकिन संसार में जो आत्मा है उस आत्मा को शाश्वत स्वरूप में यानी कि मोक्ष में जाना है, उसके साथ पूरी आराधनाएं जुड़ी हुई है। अब एक ऐसी चीज बताओ इस संसार में जो आप देख सकते हो लेकिन उसका नाश ना हो। आप देखते हो फिर लेकिन उसका नाश ना हो, ऐसी कोई चीज बताओ। शरीर नाश है या नहीं है? पैसा, स्वजन नहीं है? रूल्स क्या है? आप जो देख सकते हो उसका नाश है क्या नहीं है? देख सकते हो उसका नाश है। आप क्या क्या देख सकते हो? यानी कि नाशवंत चीज ही आपके आसपास है कि शाश्वत है? इसका सेकंड मैसेज क्या है? जो देख सकते हो वो नाशवंत है, जो नहीं देख सकते वो शाश्वत है। वो बोले कि वहां मैं नहीं जाऊंगा, अंधेरा है। अंधेरा है तो लाइट कर दो, यानी कि नहीं जाना वो जरूरी था कि जाना वो जरूरी था? अंधेरा का महत्व क्या, उजाला का महत्व है? आपको जाना ही है, लाइट नहीं है, लाइट लेके जाओ, उजाला कर दो। विरोधाभास नहीं है, लेकिन उसका रास्ता, उनका दूसरा पार्ट है, किंग और क्रॉस। दूसरा पार्ट है ना, अंधेरा उजाला, दिन रात, प्यास भूख, काम थकान, सोना, ये दोनों पार्ट है ना। एक तो सिंगल चलता नहीं। 8 घंटे काम कर सकते हो, 12 घंटे कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, लेकिन महीने भर नहीं कर सकते। बीच में रेस्ट चाहिए ही रही आपको। ये पूरा यूनिवर्सल साइकिल है, ये चलता रहता है। तो जो देख सकते हो वो कितनी देर तुम्हारे पास ठहरता है? पहले तो ये रूल्स बना दो, जो देख सकते हो वो नाशवंत है या नहीं है? था ब्रेक नहीं पड़ती। हाँ, यूं नहीं वे मुँह बोलूँ तो हाँ हौसा हौसा करो। जो चीज़ है वो नाशवंत है कि नहीं है? दिख सकती है वो है? ओके, आपके आसपास नाशवंत चीज ज़्यादा है या नहीं है? मैं शाश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नाशवंत चीज ज़्यादा है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। हमारा मन ज़्यादातर नाशवंत पर है या नहीं है? हाँ, अब हमारा मन जिस पे रुका हुआ है उस चीज में आप कितने मालिक बन सकते हो प्रभाव के लिए? क्यों? एक तो आपके आसपास नाशवंत चीजें ज्यादा है, आप चाहते हो, आप देखते हो, और आप बोलते हो कि मेरा नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? अटे होनू पड़ी हुए तो मोबाइल इस पड़े हुए, कोई ले प्रो का को आई मारो है लाओ। आप सीट नहीं छोड़ते आपकी कि मेरी सीट है भाई, नाम नहीं लिखा है तो भी मेरी सीट है, टिकट में तो नाम है ना। ज्ञानी कहते हैं कि नाशवंत शाश्वत में फर्क इतना है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है, यानी कि आज तुम्हें लग रही है मेरी है, उसे तुम आराम से, आपके जरूरियात है, जवाबदारी है तो आप उससे जुड़ो। लेकिन वही चीज सब कुछ है, यह पागलपन है। छूट सकेगा? आप चाहो ना चाहो बदल सकेगा? आप चाहो ना चाहो मन को शांत रखने की टेक्निक, परिस्थिति आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज से तुम लगाव रख रहे हो वो चीज तुम्हारी नहीं है, पहले वो पता चलना चाहिए। इसका मतलब कि ये सारी चीजें, नाशवंत ऐसा शरीर, नाशवंत स्वजन, संपत्ति, ये है, उसके साथ नाशवंत कर्म भी है। कर्म का नाश होता है कि नहीं होता है? दुख कहो कमक कहो बोलता है ना, दुख का अक्षय, कर्म का अक्षय, क्षय यानी समाप्त। तो जो तुम्हारा नहीं है या तुम्हारे साथ रहने वाला कुछ टाइम के लिए है और परेशान करने वाला है, या तो तुम्हारा होने के बावजूद भी वो कभी भी धोखा दे सकता है। धोखा देता है कि नहीं संसार में? पार्टनरशिप हो, रिलेशन, घर परिवार हो, या कोई समाज में हो, कुछ भी हो, धोखा होता है कि नहीं होता है? अरे इलेक्शन की टिकट के लिए किसी ने कमिटमेंट किया हो तो रातों रात 2 घंटे में चेंज हो जाता है। और अतरा जीता मुँह अतरा ले, तुम्हें टिकट दे, बात खत्म। लेकिन हमारी बात होगी, मेरी बात हो गई थी वहां पर गवर्नमेंट में। अरे गवर्नमेंट और कुछ नहीं है, गवर्नमेंट पिया है और कुछ नहीं है। पिया भी काम करवा कौम लागे तो कौम त्रवेरिया विकास रहा नौमरा। तो जो चीज धोखा देती है उस चीज के प्रति इतना ममत्व, ज्ञानी ने सिंपल बात बता दी, धुएं को तुम संभाल के रखना। अब आप सोचो, धुएं को संभाल के रखना यानी पॉसिबल है?
तो ये ठिकाने लाने के लिए, समझदारी के लिए, थोड़ा अलर्ट बनने के लिए सारे रास्ते बताए। नशा जाई नशा जोणी नतम थाणम नतम कुलम जाया मुआ जत्ता सव्वे जीवानंद सो संसार में सारे नथी सो बाही वेवणा कुणे जाणन तो ये जीवन नु कुण न कुणे जिन देशियम धम्मम। ये वैराग्य के योग से, वैराग्य की जो बातें हैं उस बातों से भगवान ने रास्ता बताया कि जो उपनेवा विगमेवा धुवेवा उत्पन्न होता है, नाश होता है और स्थिर होता है, तीन चीज यूनिवर्सल है, इस जगत का वास्तविक स्वरूप है। इसमें कोई भी धर्म की बात नहीं है, लेकिन महान धर्म इधर से ही प्रारंभ होता है। ये कोई क्रिया की बात नहीं है, लेकिन आत्मा की शक्ति का प्रागट्य इधर से ही करना है। बोलो, जो चीज उत्पन्न हो रही है वो चीज नाश होती है कि नहीं होती है? आपने फ्लैट बनाया, बिल्डिंग बनाया, राजस्थान में फ्लैट बिल्डिंग बंगला बड़ा है, आगे जाके मंदिर पाकिस्तान में थे, अफगान में थे 800 साल पहले, क्या हुआ? यानी कि संसार के पदार्थ जो पुद्गल है उसमें लेबल फिक्स है ना, वो लेबल दिखता है कि नहीं दिखता है? यदि दिखता होगा तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, क्योंकि सारे कर्म के बंधन मन के स्तर पर है। क्योंकि आज जो तुम सोच रहे हो वो सारी चीजें आगे से चली आई है, और जो तुम्हारी सोच है वो यदि धर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये त्रिपदी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, इसे त्रिपदी कहते हैं, उपनेवा विगमेवा धुएवा, तो फिर तुम्हारी सोच को बदलाव लाने के लिए भगवान ने बताया हुआ रास्ता आपको पसंद आता है कि नहीं आता है? सोच बदलने की तैयारी है कि नहीं है? सोच बदलनी है कि मुझे समाधि में, यानी कि कॉम्प्रोमाइज नेचर में जाना। कॉम्प्रोमाइज नेचर यानी डबल नहीं बनना, कॉम्प्रोमाइज नेचर यानी कि समझदारी के साथ काम को इजी बनाना, प्लस बनाना। दुनिया तो हैंग डबल बना हुआ बैठी है। देखो बावसी यूं कीधुं, बावसी हमारा 5 लाख लई गयो, आपे कीधुं के शांति राखणी में तो 5 लाख जीव हम देना था, तने डबल बनायो है। एक बावसी आपे कीधुं शांति राखणी, आपे मन समाधि में राखणो, लेट गो करनो। ऐसे पैसे थोड़ी बर्बाद करने हैं, बहुत सारे भूखे लोग हैं, दो उसको। जीव दया के लिए कई पशुओं को दवाई की जरूरत है, खाने की जरूरत, दो उसको। आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, आपके त्याग बहुत बढ़ना चाहिए। और वास्तविकता यही है, नाशवंत चीजों का मोह वो कभी भी आपको अधिकार जमाने देता नहीं है। इसके लिए जिन लोगों ने त्याग किया, संपत्ति का, भोजन का, शरीर के मोह का, स्वजन का, जिसने त्याग किया उसको बल मिला, जिसका नाम है पचखान। त्याग नहीं करता है, उसे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे मेरा करना है, मेरा संभालना है, उसका रास्ता वो खोजने जाता है, मिलता नहीं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने दान किया है वो पीछे नहीं हटे कभी भी। दान में उनका निस्वार्थ भाव होना जरूरी है। और शायद दान करते करते शायद कोई प्रॉब्लम आ भी गई होगी, नहीं आई ऐसा नहीं, आ भी गई होगी, तो भी उसका धर्म स्थिर है कि ये सारा समय मेरे लिए कुछ मैसेज है। सुख तो चलता ही रहा था, अनुकूलता तो थी, सब कुछ हमारे जीवन में भी आता है, नहीं थोड़ी आता है। कल हम बैठे थे वहाँ पर चूल्हे में, तो दो भाई मोहन जी और मनोज जी, हाँ बहुत आराधक, गजब क्या पुण्यशाली परिवार है, उनसे हमारी सारी बात हुई, तो मुझे सब बताया। तो नीचे वो हैंडीक्राफ्ट का सब कुछ हो रहा है, तो हमने बोला कि आप ये जितने भी तमिलनाडु के लोग जो रोज, कल परसों 500 लोगों का पूरा कैंप था, और 500 लोगों को दोपहर को सब कुछ क्लियर किया, तो जितने भी साउथ के तमिलनाडु से जितने भी लोग आते हैं उन लोगों में सबसे पहला काम ये करो कि 12-15 किलोमीटर, यहाँ से 300 किलोमीटर समझो तिरछी है, 500 किलोमीटर समझो मदुराई है, उधर सैलम जाओ तो 250-300 किलोमीटर है, वहाँ कोयम्बतूर का एरिया, तो पूरा जो तमिलनाडु है उस तमिलनाडु में इन लोगों को हायर करके खाली एक बार मिलने जाना पर्यूषण के बाद, और उनको समझाना कि महाराज साहब कोई आए तो वो महाराज साहब आ रहे हैं, तो आप इनका जीवन देखो, उनको सहायता करने की कोशिश करो, आपसे कुछ नहीं होगा तो हमें कहना, बस बिहार का रूट एकदम ईजी हो जाए। अब जब हम आए, मेरे से बहुत सारे, लेकिन सब जीवन में तो कॉम्प्रोमाइज करना ही है, कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन कठिनाई के समय आप कौन हो, आपका मन कैसा होना चाहिए, वो आपको आज तैयार करना पड़ेगा। अनुकूलता तो हर बार हम खोजते ही रहते हैं, इसके लिए भगवान ने मन को शांत करने के लिए धर्म बताया। धर्म में कठिनाई है, फिर भी धर्म में आनंद बताया। कठिनाई तो है ना, उपवास यूँ तो होते नहीं, सिद्धि तप वर्षि तप ये तो होते नहीं है, कठिनाई तो है ना, लेकिन उस कठिनाई में मन की एग्जामिनेशन क्लियर हो गई, मन ऑलरेडी स्पष्ट बन गया कि कोई भी दुख हो मैंने पहले सहन किया था, अब भी सहन करना। इसके लिए त्याग के बल पर यदि आगे बढ़ना है तो त्याग का प्रारंभ ज्ञान से होता है।
जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो सम्यक दर्शन देश वृत्ति और सर्ववृत्ति में ले जाता है। तो जो नाशवंत चीजें हैं, उपनेवा युग्मे धोएवा, तो वो भगवान की बातें हमें पसंद तो है, लेकिन हम समझे नहीं तो, और समझ आने के बाद हमने अप्लाई नहीं किया तो, क्योंकि ये अनुभव की बात है, प्रयाण करना पड़ेगा। एक सिंपल बात है, 50 करोड़ रुपए छोड़ने आसान है कि कठिन है? अपने को ये 3 चीज समझनी है, उपनेवा विग्मय धोया और यही चलेगा। तो तीनों चीज कल्पसूत्र में आती है, कल्पसूत्र के प्रवचन है सारे। तो जो परिश्रवण प्रवादिराज की आराधनाओं में ये जो बातें चल रही है, जो बहुत धमाल में आपको सुनने नहीं मिलती है, चढ़ावे होते हैं, तपस्या होती है, वरघोड़ा होता है, लोगों का आना जाना होता है, रात को साता पूजे, सुबह उठे प्रवचन में नहीं आवे, पूजा में लेट भी जाए। तो ज़्यादातर प्रवादिराज में पहले 3 दिन के व्याख्यान मैनेज होते हैं, फिर बाद के व्याख्यान कम रहते हैं। तो ये जो उपनेवा विग्मेवा धुएवा है, ये पूरा कल्प सूत्र का सार है। भगवान ने देशना दी, गौतम स्वामी ने सब कुछ छोड़ दिया। 50 करोड़ रुपए छोड़ने आसान है कि कठिन है? ओके चलो मैं रिवर्स आता हूँ, 10 करोड़ रुपए छोड़ने आसान है कि कठिन है? तो फिर एक डील तय करो कि पैसा कभी छोड़ना ही नहीं है हमें, मौत आए तब तक। नहीं, मौत के नाम पर नहीं छोड़ना, मैं ये समझा रहा हूँ। आपकी कितनी भी बीमारी हो, कैंसर हो, डॉक्टर बोले कि 10 की माँ लेना है, 10 लाख हो गए तो भी नहीं छोड़ना, बरोबर ना? क्यों? मैं हकीकत में आगे जाने वाला था, आप मुझे रिप्लाई देने वाले के 50 करोड़ छोड़ने आसान या कठिन, तो आपने बोला कठिन। आप बोलते आसान तो मैं आगे जाता, 50-100 करोड़ आगे जाता, 1000 करोड़ और आगे जाता, लाख करोड़। आसान क्या कठिन? फिर आपका रिप्लाई आता कि बाउसी अतरा वे कौन, वे तो छोड़ ही हो गए, है ही नहीं, होगा तो छोड़ेंगे ना। आपका वो जवाब देता नहीं कर तो अच्छी बात है, आप नहीं कर तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो बताओ, नॉर्मल अभी की बात करें, हमारे यहाँ तो राजेश्वरी वो तो त्याग करके निकल गए ना, राजकुमार निकल गए, आज भी निकल रहे। हम साधु जीवन की बात नहीं कर रहे, चलो छोड़ो, आपकी बात करते, सामान्य आपकी बात करते हैं, एकदम सिंपल। हाँ, आपने जो जगह ले ली है, उस जगह पे 2 साल के बाद किसी ने कब्जा जमा दिया है और कोई भी हिसाब से आपको जगह नहीं देगा, आप कोर्ट में चले जाओ, उसका पावर ज़्यादा है, आपकी 10 करोड़ की जगह है, आपने फ्यूचर प्लान करके लिया ना, आपके हाथ में कुछ नहीं आया, क्या करोगे? लड़ेंगे, मार डालेगा वो, छोड़ देंगे। ये मुझे जवाब दे रहे हो, लेकिन यहाँ की कंडीशन आपको पता है ना, एक काम भी करना होता है तो गवर्नमेंट ने, दूसरी सिस्टम ने, ये वो आपको पता ही है। बात ये है कि जब हमारे कंट्रोल में होता है तब हमें सब सेफ लगता है, हमारा कंट्रोल छूट गया तो हमने मन बना लिया, जाने दो, कहीं नहीं। आपका हाथ फ्रैक्चर हो ही गया है तो मन बना लिया कि भाई डॉक्टर ने बोला है 1.5 महीने तक हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा, ये तो फाइनल है, बाकी यूं माला गणवा हाथ रखे। बात क्या चल रही कि जो चीज नाशवंत है तुम्हारे आसपास है, जो नाशवंत चीजें आपके आसपास है उसे आप देख सकते हो, तो आप अधिकार जमाने की यदि कोशिश कर रहे हो तो सोचो कि अधिकार कब तक है। यदि अल्प समय के लिए अधिकार है, क्षणिक आयुष्य है तब तक, या तो 50-100 साल का आयुष्य तब तक, वो क्षणिक आयुष्य पे आपका अधिकार जमाना ही है, तो यही चीज सब कुछ है ऐसा मान के क्यों जी रहे हो? इस चीज का उपयोग करना है, भोजन करना है, ओके नॉर्मल हो सकता है, 12 घंटे रात को नहीं खाए, 12 घंटे दिन के मिलते हैं, तो अधिकार किसका जमाना है? शरीर का, तो मुझे शरीर अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहेगा, त्याग करना जरूरी है, 12 घंटे नहीं खाना, क्या फर्क पड़ता है? 5-7-10 दिन होता है, को तपस्या उठा लो, 24 घंटे दौड़-धाम कर रहे, 1 घंटा सामयिक कर लो, आराम से भगवान का आंख बंद करके सब चिंता पाल रहे, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का जाप कर लो। बात यह है कि अनविजिबल पावर मेंटेन कर रहे हो कि नहीं? विजिबल जो देख सकते हो वो नाशवंत है, तो नाशवंत चीजों के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो नाशवंत चीजों के साथ ब्लॉक हो गए। इसके लिए सामायिक भी शरीर का, सामायिक ज्ञान का नहीं। पूजा भी भगवान की सिर्फ समय इसके लिए, वो पूजा के लिए हमारा अंतर्मन यदि राजी होता है तो वो परमात्मा का अवतरण करके रहता है। धर्म है लेकिन शरीर से साथ जुड़ा हुआ, शरीर खत्म धर्म खत्म। यदि वो मन के स्तर पर तय किया होता कि नित्य अनित्य में भेद करना है, सही गलत में मुझे समझना है, तो जो नित्य है, शाश्वत है, जो हमारा है, उसकी खोज, उसकी तलाश और तरस दोनों होती, प्यास होती। अब जहाँ परिस्थिति देखने जाओ कि जितना भी हमें कलेक्शन किया है, जितना भी हमने इकट्ठा किया है, वो सारी चीज़ें कंडीशन के मुताबिक चेंज हो जाती है। बीमारी आई तो पैसा छोड़ना पड़ा,
2 बेटे हैं, दोनों बेटे में किसी ने नुकसान कर दिया तो पैसा छोड़ना पड़ा। आपके वहाँ आईटी आके खड़ी रह गई, इनकम टैक्स वाले, बोलो क्या करना है, करना क्या है, हेमंत सिरोही आके ले जाओगे, कहीं नहीं, क्या करें हम तो। यानी कि आंखों के सामने जितना भी पाप इकट्ठा करके पैसा बनाया था वो जा रहा है, आंखों के सामने परिवार है वो बिछड़ रहा है, आंखों के सामने जिस शरीर को हम मजबूत बांध रहे थे वो जिन नक्शे ने बुढ़ापा आ रहा है, अभी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सोता है तो भी शरीर दुख रहा है, रात भर जगता रहता है। हमारा है क्या? और जब तक वो हमारा है तब तक करना क्या है? चलो मान लिया शरीर आपका, परिवार आपका, पैसा आपका, स्वजन आपका, सब कुछ आपका, रहो राजी खुशी होके चलो, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, आपका सब कुछ नाशवंत है, ये वो आपका ही रहेगा, कहीं नहीं बदलेगा। चलो 100 साल तक फिट रहोगे, आपका परिवार मस्त रहेगा, आपके पैसे में कमी नहीं, हर साल 100 करोड़ बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फिक्स है 100 साल तक। ये सारी चीजों के बाद अब मन क्या कह रहा है वो बताओ। क्योंकि जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पैसा मिलने से सुख मिल जाएगा, परिवार का रिस्पेक्ट मिलने से, प्रेम मिलने से सुख मिल जाएगा, कि मेरा शरीर अच्छा है तो सुख मिल जाएगा, ये सब सोचने की बात है। जब आता है ना 1000 करोड़ आता है तब पैसे का मूड खत्म हो जाता है। कोई चीज की प्राप्ति तब तक है जब तक वो नहीं मिलती है, यानी कि वो चीज की तरस तब तक है, नहीं मिलती, जैसे मिली खत्म। हमारी दौड़ किसकी है? जो चीज हमारी नहीं है उसकी है। और ज्ञानियों ने प्राप्त करने का क्या बताया? मन पे नजर करने का, फोकस किस पे करना था, वैल्यूएशन किसकी करनी थी, रक्षा किसकी करनी थी, तैयारी किसकी करनी थी? हमारे मन के परिणाम जो हमें भव तक साथ देंगे, हमें अगले भव साथ देंगे, अगला भव भूल जाओ, अंत समय में साथ देगा, अंत समय भूल जाओ, अच्छे परिणाम है तो आज तो शांति मिलेगी कि नहीं, आज तो मन खुशी रहेगा, उनके जाने तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम बार बार सोचोगे कि बिन्नी में पानी आयो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, अब हो गया खेल खत्म, 5 दिन 7 दिन में पिक्चर पूरा हो गया, अब बार बार सोचोगे क्या? तो पागल हो जाएगा आदमी, पागल हो जाएगा, बार बार सोचेगा। एक पानी की घटना को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जीवन में जिन जिन लोगों ने जो जो आपके साथ गलत किया है, जानबूझ के आपको परेशान किया है, आपको फंसाया है, आपकी ईर्ष्या निंदा की है, वो कोई दिमाग में स्टोरेज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो रखने के बाद आपका काउंटर अटैक होगा। वो तो एडो इस्तो अने तो ओइस कीधु तो करते कि नहीं करते अपन? क्यों बोलो? शाश्वत को देखना जरूरी था, शाश्वत को देख नहीं पाए, और जो नाशवंत है उसके पीछे भयंकर कर्म बांध रहे। यानी कि आज तुम दुखी होना चाहते हो, आज तुम्हें 10 लाठी कोई मारे तो चलेगा, जानबूझ के कोई चाकू लेके आ जाए और चाकू से आपको परेशान करे, आपको काटे तो चलेगा। आप यहाँ से 12 बजे भी ये गर्म होता है ना, मई जून में, तो भी चंपल पहन के आते हैं कि ये गर्म लगेगा, 12 बजे पूजा करने आता है, एक पैर गर्म होता है तो भी सहन नहीं होता है, तो लाठी और चाकू और ये सब तो सहन कैसे होगा? ये दवाई या इंजेक्शन सहन नहीं होता है। एक छोटा आवाज होता है तो बच्चों सो जाओ, तुम आवाज मत करो, सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। छोटी सी चीज हम मन से सहन नहीं कर सकते हैं, और आज हमें सहन करने की कैपेसिटी भी नहीं है, वो हमने स्वभाव में, नेचर में भी नहीं लाया है, और आगे ये पूरा जीवन समाप्त होगा और करोड़ों साल नरक की और जानवर की दुनिया में हम बुक कर रहे हैं। यानी कि हमें आज की ही तैयारी, आज ही हमें सब दिखता है कि आगे भी कुछ है, आगे कुछ है या नहीं है। साल भर का प्लानिंग करते हो और अनाज घर पे भर देते हो, दान भर देते हो, कई सालों का प्लानिंग करके बीमा सेट कर देते हो, बीमा की रकम भर देते हो, ब्याज भरते हो, ईएमआई भरते हो, सब कुछ कर लेते हो। इस जीवन की प्लानिंग है निश्चित होके कि कुछ नहीं होगा, और अगले भाव में आपका बुकिंग दुख का है या नहीं है, बस इतनी बात है। नाशवंत के साथ दुख ही है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान ने नहीं भी कहा होता तो आज दिखता है। यूक्रेन हमास छोड़ के जाना पड़ा ना, क्यों? वजह क्या? आंखों के सामने सब छूट जाता है ना, कुछ कर सकते हैं हम? बेटा 20 साल का है, उसको कैंसर है, बहुत परेशान है, तड़प रहा है, कीमोथेरेपी चालू कर दिया, रेडिएशन, बॉडी पूरी चेंज होनी शुरू हो गई, घर के 10 स्वजन उसको देख रहे, कोई भी एक दुख के में भागीदार बनने वाला है? क्यों? प्रेम नहीं करते। इसका मतलब प्रेम गलत है, भ्रम है। आप दुख ले लो ना उनका थोड़ा, इज द रिवर्स साइकोलॉजी। आप किसी का दुख ले नहीं सकते, इसका मतलब आपका दुख कोई ले नहीं सकता, खुद को सहन करना है। आप क्या सोचते हो
कि मारा दुख में वो भागीदार बने परो, मारे अटे हावल व्यापरो और जोरदार है वटे जाओ तो मारे ठीक व्यापरो गया कनो ठीक व्यापरो थारो दिमाग है कोई। भ्रम में कैसे कर्म बांधते हैं, कैसे दुखी होते हैं हम। देव गुरु धर्म की उपासना से, आराधना से परम शांति मिलती है। उनकी निश्रा, उनके आशीर्वाद, उनका आलंबन हमें एक परम रास्ता दिखाता है शाश्वत का। अरिहंत कौन है? मूर्ति में है, वो तो आलंबन है। नाम स्थापना द्रव्य आलंबन है वो तो। मूर्ति में भगवान है, हाँ है। प्राण प्रतिष्ठा होती है कि नहीं होती है? प्राण होती है भगवान में। तो प्राण प्रतिष्ठा विधान होते हैं सारे, और जैसे विधान होते हैं पूरा चार्जिंग एरिया चार्जिंग हो जाता है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि रहने तो लोग आ जाते हैं फ्लैट बिल्डिंग में, सोसाइटी में, लेकिन मंदिर नहीं होता तो मजा नहीं आती। मंदिर बनने के बाद सबको शांति रहती है, भगवान है, भगवान की पूरी ऊर्जा वातावरण आसपास घूमने लगता है। दादा गुरुदेव राय सुरेश्वर जी महाराजा ने बचपन से ये संस्कार लिए थे, बचपन से। और मदर ने केशर माता भरतपुर के रत्न, और उनके पिताजी ऋषभदास नगर सेठ थे, यानी कि आज के पीएम की तरह, सीएम की तरह पूरा भरतपुर। और वो छोटी उम्र में रत्नराज, छोटी उम्र में 10 साल की उम्र में उनको अरिहंत क्या है, अरिहंत की महिमा क्या है, अरिहंत का स्वरूप क्या है, अरिहंत की भक्ति का फल क्या है, अरिहंत की उपासना क्यों है, बचपन से संस्कार दे दिए। कोई भी चीज में ग्राउंड लेवल पे काम तो करना पड़ता है कि नहीं? सक्सेस होना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो है ना, मेहनत तो है ना, कि ऐसे ही हो जाता है आज सोचा और कल हो गया, प्लान है ना। छोटी उम्र से उनका सिंचन शुरू किया और उनको रास्ता ही बताया शुद्ध चैतन्य का, शुद्ध आत्म तत्व का, कि ऐसे अरिहंत है। अब उसका रिजल्ट कितना बेस्ट मिला। वो 13 साल की उम्र में केसरिया जी की यात्रा पे जा रहे हैं, और केसरिया जी की यात्रा में जाने के बाद वहाँ पर जाते जाते एक छोटी सी परिवार सब साथ में थे, बैलगाड़ी में जा रहे थे। 200 साल के आसपास की बात है, 190 साल हो गए इस बात को, 185 साल। अब 185 अब रिटर्न जाओ। केसरिया जी यात्रा पे जा रहे थे। अब बैलगाड़ी ने सब जंगल के रास्ते और मिट्टी वगैरह, डेवलपमेंट था नहीं, बढ़िया डेवलपमेंट था कहने का मतलब। वो लड़की बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई, छोटी सी 5-7 साल की। अब लोग आके बैठ गए, पानी छांटने लगे, कोई नज़र उतारने लगे, कोई झाड़ा राखवा लगा। ओ तो है, हर घर में कोई ना कोई बैठा है, ठीक है परा, कोई ना कोई करे परा। तो चालू किया उन्होंने तो ये सब कुछ, और ये करने के बाद आधा घंटा तक उसको होश ही नहीं आया। और छोटे से 12 साल की उम्र के रत्नराज, जो राजेश्वरी महाराज बने बाद में, उन्होंने कहा मैं बैठूं क्या? आके तू क्या करेगा क्या? तो छोटा है क्या? उम्र छोटी है, आत्मशक्ति छोटी होती है क्या? ज्ञान शक्ति कम होती है क्या? उम्र से क्या लेना देना, शरीर से क्या लेना देना। बैठे, उनके पास पानी का एक बंधन किया, पानी हाथ में रखा, ओम ह्रीम सिम हरम नमः की आराधना स्टार्ट की। प्रारंभ 12 साल की उम्र से। कितना मनोबल, कितनी सिद्धि, कितने करीब थे अरिहंत के। और प्रार्थना गहरी की, गहरी प्रार्थना की ऊर्जा वो पानी में, यानी कि पानी में संकल्प किया, पानी लिया और पानी लेके परमात्मा को प्रार्थना की कि उसको समाधि रहे। पानी छांटा, लड़की तुरंत होश में आ गई। उन लोगों ने पूछा क्या किया? हमने किया वो नहीं हुआ, आपने किया वो किया, वो क्या हुआ? तो क्या मैंने नौकर मंत्र ओम ह्रीम सिम हरम नमः वगैरह जाप किया। तो क्या तो हमने भी किया। तो क्या अच्छी बात है। तो आपने किया, आपको रिजल्ट मिला, हमें नहीं मिला। बस यही फर्क है ना मन का। मन से होता है तो वो बेस्ट होता है ना। शादी घर पे होती है तो क्या मैनेजमेंट नहीं होता है, परफेक्ट होता है। और किसी और की शादी है तो ऑपरे का लेना जाना। एक चीज, एक आराधना मन से होती है तो उसका रिजल्ट कैसा होता है? पानी डाला, होश आ गया और एकदम तरोताजा हो गया। अब आप सोचने जाओ कि जो आदिनाथ भगवान की निश्रा में संघ में जा रहे थे, सबको लेके जा रहे थे, और वो मंत्र का, शब्दों का प्रभाव, बोलो अरिहंत की मूर्ति भी प्रभावक, उनका मंदिर प्रभाव, उनकी ध्वजा नमो जिनानम जिया बयानम, वो बोलना प्रभावक, भगवान है ऐसा घंटनाद करना भी प्रभावक। और वो भगवान नहीं है, फिर भगवान के मंत्र और भगवान की क्रिया, भगवान के अनुष्ठान, भगवान का स्मरण, वो भी प्रभावक है। तो वो सम्मत लद्धे चिंतामणि कप्प पाए भैया। तो भगवान के करीब रत्नराज जी आ गए, और रत्नराज आए और फल मिल गया, और प्रभावकता कैसी थी आप सोचो
कि अरिहंत परमात्मा ने ये उपनेवा विग्मेवा धुएवा सिर्फ गौतम स्वामी उनके लिए बनाया, पूरे विश्व के लिए बनाया। और ऐसी आराधना इतनी बलवान साबित हुई कि वहां रहे हुए सारे गौतम स्वामी के साथ सारे सरेंडर हो गए। जिन जिन को पता चला उपनेवा विग्मेवा धुएवा क्या है, उन्होंने अपने जीवन में पाई हुई सारी शक्तियां, पैसा नहीं, पैसे के आगे की शक्ति मन की शांति, उसके भी आगे की शक्ति विद्या मंत्रों की शक्ति, उसके भी आगे की शक्ति लोगों के काम होने, विद्या के साथ सिद्धि मिलनी, लोगों को लगे कि ये भगवान जैसे है कि उनसे मेरा काम हो गया, भाव से लोग आते, लेकिन मन में अभी तक ये नाशवंत और शाश्वत क्या है उसका भेद पता नहीं था। और भगवान जैसे मिले एक साथ सब शिष्य संपदा को, पूरे समूह को छोड़ के सिर्फ कुछ ही समय के सेकंडों में परमात्मा का शरण स्वीकार लिया। उपनेवा विग्मेवा धुएवा भगवान ने उस टाइम उनको बताया ये पूरा जगत नाशवंत है, नाशवंत के पीछे तुम चले तो तुम भी समाप्त। लकड़े जलते हैं, लकड़े में चिता में शरीर भी जलता है, और वो जलने के बाद लकड़ा और चिता दोनों राख हो जाती है, और राख होने के बाद दूसरे दिन देखने जाओ तो 10 क्लासें और जल जाती है। हवा में उड़ गई, सब रखा, कौन था कहाँ था कुछ पता नहीं। पता है कोई? हाँ, शरीर है तब तक सब मोह माया है। वो का हजमा बासु शरीर अणवास्ते तो है, यूं हजमावे हो बरे। वाह ज्ञानी जोरदार, का हजमावे शरीर है अणवास्ते तो हैंगे बासी का। अरे पण शरीर है अणवास्ते माया आत्मा है, आत्मा वास्ते विचार कर तू। आत्मा रे बिना कोई विचार करे तो फिर तो लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा पराया, यही सब चलेगा, और ये चलता ही है। और जब अंत समय आता है उसको नौकार गिनना है, भगवान का स्मरण करना है, गुरु का स्मरण करना है, कुछ मिलता नहीं है, रोता रहता है। हाँ, समाही वर समाधि कैसे मिलेगी? तो तीनों चीज उपनेवा विग्मेवा धुएवा, बोलो 50 करोड़ छोड़ने आसान है कि कठिन है? आसान है। हाँ? वचन के ऊपर अपन को श्रद्धा हो तो आसान है। श्रद्धा नहीं वेड़न कौन का होते? श्रद्धा नहीं वेड़न कौन का? मिथ्या तो अवस्था भगवान ने, हाँ, तो आचरण में आई श्रद्धा। मोरे जो भगवान है, वणोरी जो वाता है, वो सीधी आईक्यू लेवल में आते जाए। श्रद्धा नहीं वे तो भगवान खुद भाव करुणा है कि भाई तू का करी, तू थारो आत्मा अतरो बलवान है, तू अटे का करी। श्रद्धा वास्ते भगवाने, करुणा वास्ते, प्रेम वास्ते भगवाने देशना दीदी 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे 36 अध्ययन, अंत समय 22,000 देशना के बाद उपनेवा विग्मेवा धुएवा, 3 चीज 22,000 देशना, 12.5 साल की साधना, उसके बाद तीनों चीज बताई कि ये नाशवंत है, तुम्हें इतना पता होना चाहिए बस। जो धुआं है उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, पानी की तरंग है उसको अपना बनाने की कोशिश मत करना, जो जलेगा जो खत्म होगा उसके पीछे इतना पागल मत होना, नॉर्मल मैनेजमेंट करके फ्री हो जाना। जीवन है, आएगी तकलीफ है, आई है बहुत सारे को, सिपाल को आई, मैना को आई, चंदनबाला को आई, शावक जीवन में बहुत सारी आई, कठिनाइयां आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आती है, कर्म का उदय है। लेकिन उस कठिनाइयों में स्मार्ट बनना, रास्ता निकालना, कमजोर नहीं बनना। हमारे परमात्मा मजबूत है, ताकतवर है, वो ताकत को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, और आगे बढ़ाने के बाद हमें उपनेवा धुएवा समझना वो जरूरी है। तो वापिस परमात्मा की ये मंगलकारी देशना जो जगत का स्वरूप है उसे भूतना। और तुम लोग हैं